हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल। केमिकल और मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल। जो सम होता है टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के और आयंस के जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल में, कहलाते हैं सेलुलर पूल। बायोमॉलिक्यूल क्या है कि कंपाउंड है कार्बन का, और इस प्रकार जो केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है अराउंड कार्बन। और कार्बन क्या है कि मोस्ट वर्सटाइल है और मोस्ट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ है। एंड एलिमेंट में देखा जाए तो हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में उसका अमाउंट दिया हुआ है एंड लिविंग मैटर में भी उसका अमाउंट दिया गया है। बायोमॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, वाटर होता है। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स में माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है, मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स होता है। पाया जाता है एसिड सॉल्युबल पूल में मिनरल्स, गैसेस एज वाटर, शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स में लार्ज साइज होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एंड अबव 10,000 डाल्टन पाउंड होता है इन द एसिड insoluble पूल में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स होते हैं वो यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। बायोमॉलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक एंड मेजर फंक्शंस, तो हम वन बाय वन देखेंगे। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड होता है, उसका मेजर फंक्शन होता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, मेजर फंक्शन होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, मेजर फंक्शंस होता है प्रोटीन सिंथेसिस। पॉलीसेकेराइड का बिल्डिंग ब्लॉक होता है मोनोसेकेराइड एंड मेजर फंक्शन होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड मेजर फंक्शंस होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। शुगर में डीऑक्सीराइबोज होता है एंड राइबोज होता है एंड टू बेस में पाइरिमिडीन होता है जो कि पेरेंट कंपाउंड होता है, साइटोसिन होता है, यूरासिल होता है जो कि फाउंड होता है आरएनए में, थायमिन होता है फाउंड होता है डीएनए में। ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। डीएनए का हेलिकल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसी प्रकार होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है नेचर में। अंदर टर्म कार्बोहाइड्रेट जो डिराइव होता है फ्रॉम द फ्रेंच टर्म हाइड्रेट डी कार्बोन में, जिसका मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और CnH2O का पावर है। कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया है ऑर्गेनिक सबस्टेंस की तरह, जिसमें होता है CH1 जहाँ जैसे कि H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1 जो कि पाया जाता है H2O में। एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, 4 कैलोरी पर ग्राम होता है, प्रिकसर होता है फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, फैट्स एंड अमीनो एसिड्स के लिए प्रेजेंट होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन द सेल में, मेम्ब्रेन में। और फंक्शन जो होता है सच एज सेल ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन होता है एंड प्रेजेंट होता है एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक सेलुलोज इन प्लांट्स। एक जो स्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स होता है, सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी को ग्लाइकोजन बोलते हैं, जो कि करता है मीट होता है एनर्जी डिमांड्स की ऑफ द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स होता है, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। मोनोसेकेराइड्स में होता है बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि नहीं हाइड्रोलाइज्ड होता है स्मॉलर यूनिट्स में, एंड बेस्ड होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, एंड बेस्ड होता है टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप पर।
ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है कि फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है डाइसैकेराइड में, ट्राइसैकेराइड में, टेट्रासैकेराइड्स में। पॉलीसैकेराइड्स होता है नॉन क्रिस्टलाइन होता है, नॉन सॉल्युबल होता है, वाटर में टेस्टलेस होता है और हाइड्रोलाइसिस होता है, गिव देता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोसैकेराइड्स होता है। इसके एग्जांपल स्टार्च और सेलुलोज होता है। मोनोसैकेराइड में जो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ट्राइओजेज होता है, टेट्राओजेज होता है, पेंटोजेज होता है, हेक्सोजेज होता है, हेप्टोजेज होता है। ट्राइओजेज में ग्लाइसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रो एसीटोन एग्जाम्पल है, टेट्राओजेज में इरेथ्रोजन थ्रिओज एग्जाम्पल है, पेंटोजेज में राइबोलोज जाइलोज अराबिनोज एग्जाम्पल है, डीऑक्सी राइबोज एग्जाम्पल, हेक्सोजेज में ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज मैनोज एग्जाम्पल है, हेप्टोजेज में स्यूडो हेप्टिलोज एंड ग्लूकोहेप्टोज एग्जाम्पल है। और बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप पे एल्डोजेज होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका एल्डिहाइड का CH2 होता है, इसका एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, और ग्लूकोज होता है। कीटोजेज का एग्जाम्पल जो होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन उसमें से डबल बॉन्ड होता है, एग्जाम्पल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी शुगर्स होते हैं, अमीनो शुगर्स होते हैं, शुगर एसिड होता है एंड शुगर अल्कोहल होता है। डीऑक्सी शुगर में डीऑक्सीजीनेस होता है, राइबोज का जो कि प्रोड्यूस करता है डीऑक्सी राइबोज जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है DNA का। अमीनो शुगर में क्या होता है कि जब 1 और 1 से ज़्यादा OH ग्रुप्स जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स का वो रिप्लेस्ड होते हैं NH2 अमीनो ग्रुप में से बनाते हैं अमीनो शुगर। एग्जाम्पल है ग्लूकोसामाइन जो कि फॉर्म करता है काइटिन, फंगल सेलुलोज, हाइल्यूरोनिक एसिड एंड शुगर एसिड जो होता है ऑक्सीडेशन होता है CHO का NOH ग्रुप का जो कि फॉर्म करता है शुगर एसिड से। स्कॉर्बिक एसिड क्या होता है कि एक शुगर एसिड है एंड शुगर अल्कोहल जो होता है रिडक्शन ऑफ एल्डोजेज और कीटोजेज होता है, ग्लाइसिरॉल और मैनिटॉल है। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है फॉर्म्ड होता है कंडेंसेशन के द्वारा 2,9 मोनोसैकेराइड्स के द्वारा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल, जैसे कि डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज, ट्राइसैकेराइड्स रैफिनोज होता है, टेट्रासैकेराइड्स स्टाइकोजेज होता है, द स्मॉलेस्ट और कॉमनेस्ट ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है कि जो डाइसैकेराइड होता है का बना होता है 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से सिमिलर और डिसिमिलर जो कि हेल्ड होता है टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ये क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल होता है और स्वीट होता है। टेस्ट में माल्टोज जो होता है वो ऑल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर बना होता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। लैक्टोज जो होता है वो मिल्क शुगर कहलाता है और ये पाया जाता है नेचुरली मिल्क में बना होता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से सोर्सिंग होता है ऑफ मिल्क का ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। सुक्रोज जो होता है उसको कहते हैं केन शुगर जो कि यह एक शुगर होता है और इसमें जो पाया जाता है जो शुगर के नॉर्मल होता है मोस्ट कॉमन होता है अमंग नेचुरली अकरिंग शुगर्स। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि बना होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। एंड पॉलीसैकेराइड्स जो जिसको बोलते हैं ग्लाइकन्स बना होता है रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड जो कि हेल्ड होता है बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एंड ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन जो वाटर मॉलिक्यूल होता है रिलीज होता है एट ईच कंडेंसेशन एंड ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में बल्क मेकिंग इट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल डिक्रीजिंग एंड इसका इफेक्ट होता है वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है। अनलाइक जो शुगर होता है वो स्वीट नहीं होता है और ये आइडियल होता है एज ए स्टोरेज एंड एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह। ये 2 टाइप में होते हैं होमोग्लाइकेंस एंड हेट्रोग्लाइकेंस। होमोग्लाइकेंस में क्या होता है बने होते हैं ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड मोनोमर्स। इसके एग्जांपल होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ग्लाइकॉन का एग्जाम जो ग्लूकोज से बना होता है, फ्रुक्टोन का मतलब फ्रुक्टोज से बनाता है, गैलेक्टन का मतलब गैलेक्टोज से बना होता है, हेट्रोग्लाइकन का मतलब जो कि बना होता है कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसके एग्जांपल हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, अगारोकाइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन एक्सेट्रा।
स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड जो होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, न्यूलिन होता है। स्टार्च में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है रिजर्व होता है और प्लांट के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स होता है। एनिमल्स के लिए हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च होता है सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, वेजिटेबल्स में। जो होमोपॉलीमर होता है वो बना होता है ग्लूकोज यूनिट से और जिसको बोलते हैं ग्लूकोन। एंड स्टार्च इक्वल टू अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। तो पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट्स होते हैं ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है एनिमल्स में और इस प्रकार ये रिफर्ड होता है जो एनिमल स्टार्च। एंड हाई कंसंट्रेशन होता है लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में। एंड ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स में जो कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ईस्ट और फंगाई में ग्लूकोज का रिपीटिंग यूनिट है। इन्यूलिन में पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज का एग्जांपल होता है दैट इज फ्रुक्टोसन। एंड पाया जाता है डहलिया में, बल्ब्स में, गार्लिक में, ओनियन में। अनइजीली सॉल्युबल होता है इन वाटर में। इन्यूलिन क्या होता है, नॉट रेडियली मेटाबोलाइज होता है इन द ह्यूमन बॉडी एंड इज रेडियली फिल्टर्ड होता है थ्रू द किडनी एंड हेंस इस प्रकार यूज होता है फॉर टेस्टिंग किडनी फंक्शन जीएफआर के लिए। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल है सेल्यूलोज और काइटिन। सेल्यूलोज जो पाया जाता है एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट किंगडम का। एंड प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट होता है प्लांट सेल वॉल का एंड टोटली एब्सेंट होता है एनिमल्स में। एंड काइटिन जो होता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और पॉलीसेकेराइड्स टाइप का होता है और फाउंड क्या होता है, फाउंड पाया जाता है ये एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स में लाइक इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस में। प्रोवाइड करता है बहुत स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी और भी हो जाता है हार्ट जब बेस इम्प्रेगनेटेड होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। एंड प्रोटीन्स जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं लिविंग सिस्टम में और ये फॉर्म करते हैं अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल ऑन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल के लिए। एंड प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं कि ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस देते हैं, इल्ड करते हैं अमीनो एसिड्स को। एंड देयर आर 20 सैचुरेटेड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि रिपीटेडली फाउंड किए होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। एनिमल में, प्लांट में और माइक्रोबियल में। एंड कोलाजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोटीन होता है। रूबिस्को होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट प्रोटीन होता है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल होता है डीएनए के थ्रू। एंड अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो एसिड या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके पास हैविंग 2 फंक्शनल ग्रुप होता है। NH2 होता है, COOH होता है, NH2 ग्रुप बेसिक होता है जबकि COOH जो ग्रुप होता है एसिडिक होता है ना। R होता है NVH होता है इन ग्लाइसिन में, CH3 इन एलानिन में, हाइड्रोक्सीमिथाइल होता है इन सेरीन में, इन अदर्स में ये हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन चेन और एसाइक्लिक ग्रुप। सारे अमीनो एसिड में कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जबकि कुछ जो होते हैं उसमें एडिशनली कंटेन करते हैं सल्फर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है अमीनो एसिड्स का ड्यू टू अमीनो एंड कार्बोक्साइल एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। एंड अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं इंटू 7 ग्रुप्स में। एंड नेचर होता है अमीनो एसिड का 1 2 3 4 5 6 7 है अमीनो एसिड्स। तो नेचर देखा जाए न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है विथ 1 अमीनो एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानिन, वालिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एसिडिक 1 एक्स्ट्रा कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। एस्पार्टिक एसिड होता है, एस्पाराजिन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामाइन होता है। बेसिक में होता है 1 एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होता है, अर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है, इसका अमीनो एसिड्स होता है जिसके पास सल्फर होता है, सिस्टीन होता है, मेथियोनिन होता है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड जिसके पास OH ग्रुप होता है, सेरीन होता है, थ्रियोनिन होता है, टायरोसिन होता है, एरोमेटिक जो होता है अमीनो एसिड जिसके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन होता है, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड जो होता है जिसके पास नाइट्रोजन होता है, रिंग स्ट्रक्चर में हिस्टिडीन एंड प्रोलिन। एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन बेसिक होते हैं, सेरीन अल्कोहलिक होता है, सिस्टीन सल्फर होता है, फिनाइल
एलानिन एरोमेटिक होता है। पेप्टाइड फॉर्मेशन के अमीनो एसिड लिंक्ड होते हैं सीरियली बाई पेप्टाइड ग्रुप बॉन्ड CONH के द्वारा, जो कि फॉर्म करता है बिटवीन NH2 of one अमीनो एसिड एंड द COH ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड। जो चेन होता है उसमें 2 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं बाई पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, कहलाते हैं डाईपेप्टाइड। जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का प्रेजेंट होता है पॉलीपेप्टाइड में, जो कि स्पेसिफिक होता है फॉर अ पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन जो होता है इस प्रकार होता है। 4 बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल्स होता है जो कि असाइन करते हैं प्रोटीन के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है रेफर करता है नंबर ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पेप्टाइड लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन में, और लोकेशन में होता है वो डाइसल्फाइड ब्रिज में होता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए। जो एन टर्मिनल अमीनो एसिड होता है उसे लेफ्ट साइड लिखा जाता है, जो सी टर्मिनल अमीनो एसिड होता है उसे राइट साइड लिखा जाता है। और सेकेंडरी में द फोल्डिंग ऑफ जो लीनियर चेन होता है इनटू स्पेसिफिक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को वही कहलाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, शीट एंड कोलाजन हेलिक्स। टर्शियरी जो होते हैं, जो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो हो सकते हैं अपने आप में ही फोल्ड होते हैं, जिम करते हैं कॉम्प्लेक्स बट स्पेसिफिक फॉर्म होता है स्फेरिकल रॉड लाइक और समथिंग इन बिटवीन। एंड ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं कहलाते हैं टर्शियरी। 3 डिग्री स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो कि कहलाते हैं क्वाटरनरी इन स्ट्रक्चर। एंड इनके पास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो हीमोग्लोबिन इसका एक्सेलेंट एग्जाम्पल है क्वाटरनरी प्रोटीन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।